पंजाब के अंदर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया और ये प्योरली चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव था। कोई ये लेबर डिपार्टमेंट की पंजाब के अंदर कोई हालत नहीं थी, गुमनाम सा महकमा था। अब उसी को काम पर लगाकर आप अंदाजा करें, कभी किसी ने सोचा था कि जो मेहनत कश अफराद है, यानी वो वर्कर जो काम करता है, उनको भी कभी अपने घर मिलेंगे और बिला मुआवजा मिलेंगे? इस दफा आप हैरान होंगे कि अभी एक बड़ी जबरदस्त तकरीब हुई, 720 फ्लैट्स दिए गए हैं मेहनत कशों को, और ये प्योरली मेहनत कशों को दिया गया। और बड़े गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हमारा जो प्रोसीजर है बहुत साफ शफाफ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप ये समझिए कि हम जिक्र हमने हमेशा सुना है, इतने लाख घर दे दो और इतने लाख घर दे दो। अगर किसी ने ये सिलसिला शुरू किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो ये मरीम नवाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, सुन लिया आपने हमारे इस आज़ाद और अनबायस सहाफ़ी का एक छोटा सा खुतबा। ये मुनीर फारूक जैसे बुकराते वक्त और दरबारी सहाफ़ी आपको ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि जैसे मरीम नवाज ने पंजाब के गरीबों के लिए कुछ ताज महल खड़े कर दिए हों। हम आज इस पॉलिटिकल शो ऑफ पर तालियां बजाने वाले इन पेरोल एक्सपर्ट्स का कड़वा सच दिखाएंगे, जो इनके आकाओं के मीडिया सेल ने पीका कानून की धमकियों के पीछे कहीं छुपा रखा है। पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर एक हेडलाइन देखी होगी कि सीएम मरीम नवाज ने मजदूरों को 720 फ्लैट्स बिल्कुल मुफ्त बांट दिए, एक पैसा नहीं लिया उनसे। जिसकी पेड रील्स और शाही मशहूरी सुनकर तो एक आम पाकिस्तान का दिल नेचुरली खुश होता है कि चलो इन गरीब और बेबस मजदूरों की तो लॉटरी निकल आई। लेकिन जब इस फॉर्म 47 की मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत का पॉलिटिकल बैकग्राउंड सोचते हैं तो झट से ये ख्याल आता है कि क्या ये वाकई कोई मरीम नवाज का मौजा है या फिर गरीबों की मजबूरी और बेबसी पर चमकाई गई एक आर्जी और सस्ती सियासी दुकान। आज हम इस प्रोजेक्ट पे वो बात करेंगे जो हवा में नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजात, बजट और तारीख के ऑन रिकॉर्ड रेफरेंसेस के साथ होगी। लोग कहते हैं कि 13 मई 2026 को मरीम नवाज ने बटन दबाकर तारीख रकम कर दी। आपको ये बताता चलूं कि ये रकम की गई तारीख तो पिछले कई सालों से फंड्स की कमी की वजह से लटक रही थी। सबसे पहला और बड़ा झूठ ये है कि इसे ऐसे शो किया जा रहा है जैसे ये मरीम नवाज का कोई जाती प्रोजेक्ट होता है। हकीकत यह है कि ये फ्लैट्स पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसों से बने हैं, जो 2008 से कायम है। ये मजदूरों को अपना खून पसीने का पैसा है जो इनकी मेहनत की कमाई से कट कर साल से इस फंड में जमा होता रहा है। हुकूमत अपने खजाने या मरीम नवाज अपनी जेब से ये फ्लैट नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने हाल ही में कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले गल्फ स्ट्रीम G500 जेट खरीदा था, जिसके खरीदने का अभी तो कोई मकसद ही नहीं मालूम कि क्यों वो खरीदा गया है। ये एक मेहनतकश मजदूर के अपने ही पैसों से बने फ्लैट की चाबियां हाथ में थमाकर फोटो सेशन ऐसे कराया जा रहा है जैसे शरीफ खानदान ने रायबंड की जमीनें बेचकर ये फ्लैट गरीबों को खैरात में दिए हों। अब जरा आते हैं उस रिडिकुलस स्टैटिस्टिक्स और इनकलाबी दावों पर जो मरियम बीबी फरमाती हैं कि 40,000 कमाने वाला मजदूर घर का किराया कहां से देगा, इसलिए हमने 720 फ्लैट दिए। चलिए मान लेते हैं कि 720 खानदानों को घर मिल गया, लेकिन पंजाब के कुल मजदूरों की तादाद जानते हैं कितनी है? हुकूमत के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में 14 लाख से जायद रजिस्टर्ड सनती मजदूर हैं। ये मैं सिर्फ रजिस्टर्ड सनती मजदूरों की बात कर रहा हूँ। अभी तो 1 करोड़ 80 लाख मजदूर ऐसे हैं जो सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं है और लावारस फिर रहे हैं बेचारे, उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। लेकिन चले हम सिर्फ इनके अपने 14 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों की ही बात कर लेते हैं। इन 14 लाख मजदूरों में से आपने सिर्फ 720 को फ्लैट दिए, यानी अगर इसके हिसाब लगाएं तो ये बनता है सिर्फ 0.05%। मतलब 1000 मजदूर में से आधे मजदूर को भी घर नहीं मिला। इस एक फेज के लिए 12,000 से ज्यादा दरख्वास्तें आई, जिनमें से 11,280 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। वो मजदूर बेचारे खाली हाथ ही मायूस होकर वापस लौट गए जिनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। यानी हर 17 में से सिर्फ एक बंदे को फ्लैट मिला और बाकी 16 मजदूरों को मिला तो सिर्फ मरियम नवाज का मुंह चढ़ाता हुआ इश्तेहार। क्या बड़े ताकतवर ओहदों पे बैठे हुए ओहदेदारों को, जो इस मुल्क के बड़े से बड़े वजीर को, अवामी नुमाइंदे को सड़क पर ले आते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि पंजाब के ये फॉर्म 47 हुकूमत लाखों मजदूरों का हक मारकर सिर्फ चंद सौ लोगों को उन्हीं के पैसे से ली गई चीज उन्हीं को वापस देकर अरबों रुपए की इश्तेहारबाजी कर रही है? क्या कोई मुहब्बे वतन और ताकतवर ओहदेदार ऐसा नहीं है इस मुल्क में जो इस कौम के खून पसीने के पैसों को हवा में उड़ाने वाले इन शोबाजों का हाथ रोक सके? अब जरा अगर आप इस प्रोजेक्ट का स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको शरीफ खानदान का ये तमाशा, जिसके वो आदी हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। हुकूमत कहती है कि एक फ्लैट 35 लाख का है, तो 720 फ्लैट्स की कुल लागत बनी 252 करोड़ रुपए, यानी 2.5 अरब रुपए के आसपास। अब ये जो सहाफी साहब हैं जो बड़ी उनकी पुल बांध रहे हैं तारीफों के, इस जैसे दरबारी साफी हमें ये तो कभी नहीं बताएंगे कि इस 2.5 अरब के प्रोजेक्ट की वाह समेटने के लिए टीवी इश्तिहारात, अखबारों की फ्रंट पेजेस, पेड रील्स और शहाना तकरीब पर सरकारी खजाने के जो करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए हैं, वो क्या इनकी जाती बैंक अकाउंट से लिए गए थे? अगर इस सस्ती शोहरत का आधा खर्चा भी बचा लिया जाता तो इस पैसे से मजीद दर्जनों गरीब मजदूरों को छत मिल सकती थी। लेकिन अफसोस, इनका असल मकसद गरीब को छत देना था ही नहीं, बल्कि इनका मकसद मजदूर के फंड्स पर बने फ्लैट्स को अपने सियासी फायदे के लिए एक महंगा मीडिया इवेंट बनाकर बेचना था। और तमाशा देखेंगे फ्लैट मिला किन खुशनसीबों को।
कसूर के वर्कर्स को 480 फ्लैट्स और लाहौर के वर्कर्स को 240 फ्लैट्स मिले हैं। अब मेरा सवाल इनसे है कि क्या फैसलाबाद के टेक्सटाइल मजदूर इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी के लाखों मजदूरों का इस वेलफेयर फंड पर कोई हक नहीं था? पूरा पंजाब टैक्स दे, पूरा पंजाब खून पसीना बहाए, लेकिन क्रेडिट और फ्लैट सिर्फ 2 शहरों को मिले ताकि मरियम बीबी का मीडिया सेल लाहौर में बैठकर वाह समेट सके और इनको सोशल मीडिया रील्स के लिए कंटेंट मिल सके। इससे भी बड़ा तमाशा इनकी जालमाना शराइत है। जो मजदूर सबसे ज्यादा गरीब है, जो ठेकेदारी निजाम में दिहाड़ीदार काम करता है, जिसका ना कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ना कोई रजिस्टर सर्टिफिकेट, वो तो स्कीम में दरख्वास्त देने का अहल ही नहीं है। यानी जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है वो लाइन से बाहर है। और गरीबों की किस्मत से तो इन्होंने पनाहगाहें भी छीन ली हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पनाहगाहों के नाम के साथ उस लीडर का नाम जुड़ा हुआ था जिसे ये अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन समझते हैं। अब आते हैं इनके सबसे बड़े सियासी शो ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर। मरियम नवाज ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, हम एक पैसा लिए बगैर बिल्कुल मुफ्त घर दे रहे हैं। मरियम बीबी, ये फ्लैट्स जिस फंड से बने हैं वो पैसा किसका था? ये पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड का पैसा है जो फैक्ट्री मालकान पर लगाए गए कानूनी लेवी चार्जेस से जमा होता है और जो कानूनन सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फलाह के लिए ही मखसूस है। ये मजदूरों का हक है, इसका असासा है ये। आप अपने पल्ले से या मियाँ साहब अपनी जेब से फ्लैट नहीं बांट रहे हैं। गरीबों पर इतना बड़ा एहसान मत जताएं। गरीब मेहनतकश मजदूर के सामने मुफ्त का राग लापना एक गरीब की इज्जत नफ्स को मजरूह करने के बराबर है। ये कोई नई बात नहीं है। 2021 में इमरान खान ने भी इस्लामाबाद में मजदूरों के लिए ऐसी हाउसिंग स्कीम की कुरानंदाजी की थी और ऐसे शो किया था जैसे ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है। हर आने वाला हुक्मरान पुरानी हंडिया में नई बिरयानी डालकर बेचने की कोशिश करता है। नवाज शरीफ ने खुद 2015 में माना था कि पाकिस्तान में 4 करोड़ खानदानों में से सिर्फ 10% के पास अपना घर है। तो नवाज शरीफ साहब, आपकी फैमिली पिछले 40 साल से बारी बारी इक़्तिदार में आ रही है। आज सिर्फ 720 फ्लैट देकर आप लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे आपने पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बना दिया हो। हकाइक साफ है, 720 फ्लैट देना अच्छा काम है, लेकिन इस पर अरबों रुपए की पब्लिक रिलेशन करना, इसे इनकलाबी कहना और लाखों मजदूरों को लॉलीपॉप देना सरासर सियासी शुबदाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। गरीब मजदूर को फ्लैट का आर्जी लॉलीपॉप नहीं, उसको पूरी तनख्वाह, हेल्थ कार्ड, सोशल सिक्योरिटी का मुस्तकिल हक चाहिए। उसे अदालतों में फौरी इंसाफ चाहिए, पुलिस में उसे प्रायोरिटी बेसिस पर दादरसी चाहिए, उसके बच्चों को आला तालीम का हक चाहिए, जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ वही काम करेगी जिसमें पब्लिसिटी मार्जिन ज्यादा होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।